फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ कार्टून दिखाने के बाद सदर मैक्रोन ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम ही कट्टरपंथ है और इस्लाम ही दहशतगर्दी फैलाता है। मेरे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं शीबा असलम फहमी, जानी मानी सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं। स्वागत है आपका INN चैनल पर। पहला सवाल आपसे मेरा सीधा यही है कि फ़्रांस की हुकूमत की आखिर मंशा क्या है इन तमाम चीज़ों के पीछे? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग फ्रांस की इन चीज़ों को देखते हैं तो हम उस नज़र से देखते हैं जो एक दीनदार या खुदा की ज़ात में यकीन करने वाला समाज होता है वो देखता है। वहाँ का मसला ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा सेकुलर समाज है और उनके यहाँ सेकुलरिज़म का मतलब वो नहीं है जो हमारे भारत में है कि सारे पंथों की इज़्ज़त करना। वहाँ ये है कि कोई भी धर्म जो है वो उनके लिए काबिल तर्क है और वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में खुदा की जैसी कोई ज़ात, अल्लाह या गॉड की जैसी कोई ज़ात हो, और वो लोग पूरी तरह से मज़हब को, दीन को छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ये उम्मीद करें कि वो हमारे हिसाब से वो इज़्ज़त करेंगे, वो ख्याल करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो लोग हैं, वो जिस भी दीन में पैदा हुए वो उसका भी उसी तरह से मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके यहाँ दीन का कोई भी इस तरह का तस्वुर अब बचा नहीं है। ऐसे सेकुलर समाज में और ऐसी सेकुलर सरकार में जब हम लोग मुसलमान लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे ज़िंदगी को उन्होंने देखा जो दीन के इर्द गिर्द गुज़रती है, हमारे सुबह से शाम तक दीन हमारी हर ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल है, वो हमें समझ नहीं पाते हैं जैसे हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में जो पीस बिल्डिंग और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए थी समाज में, वो इसलिए भी नहीं हुई है कि बात ऊंच नीच की है। देखिए, फ़्रांस में जो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं हैं जो कॉकेशियन वाइट रेस के मुसलमान हैं। अब कुछ लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कॉकेशियन वाइट रेस के ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान फ़्रांस में वो हैं जो पहले फ्रेंच एम्पायर के दौर में, फैलाव के दौर में फ़्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया। उसमें उन्होंने उनके इर्द गिर्द ज़्यादातर मुस्लिम देश थे, नॉर्थ अफ्रीका के देश थे, वेस्ट अफ्रीका के देश थे और अल्जीरिया वगैरह था। वहाँ के लोगों के बीच जा कर के उनको ग़ुलाम बनाना, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना और उनको अपने मुल्कों में ला करके उनसे मजदूरियाँ करवाना। पूरी यूरोप में जो रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी में हो, और जो बड़े बड़े इनके यहाँ निर्माण हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो थे, वो सब इन्हीं कॉलोनाइज्ड लोगों ने किए हैं जिनको वो ग़ुलाम बना के लाए थे। और फिर 300 साल से ये सिलसिला एक इंटरेक्शन का, अनइक्वल इंटरेक्शन का शुरू हुआ जिसमें कोई बराबरी नहीं थी, मालिक और ग़ुलाम का रिश्ता था। लेकिन अब जब उनको सिटीज़नशिप राइट्स मिले हैं पिछले कुछ दशकों में, तो वो लोग जब अपनी ज़िंदगी जीते हैं और वो क्लेम करते हैं अपने सिटीज़नशिप राइट्स को, तो वहाँ की जो सेकुलर जनता है उसको भी समझ में नहीं आता, वहाँ की सरकार को भी उस तरह समझ में नहीं आता है। और आपको मैं बताऊं, जो 70 साल का या 80 साल का यूरोपियन है उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि मज़हबों के साथ जीना किसे कहते हैं। उसने हिंदुइज़्म का नाम नहीं सुना, उसने बुद्धिज़्म का नाम नहीं सुना था एक लंबे अरसे तक, जब तक ये अफ़गान वॉर्स नहीं हुई हैं रशिया के साथ। उससे पहले तक उनको इससे मतलब ही नहीं था कि दुनिया में और किस तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं। तो ये एक नाबलद कौम है जो ये नहीं जानती है कि जो दीनदार लोग हैं उनके लिए ये कितना अहम है और उनके जो फिगर्स हैं वो कितने इज़्ज़तमाब हैं, उनके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये चीज़ तो माननी होगी कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया, और इससे पहले भी फ्रांस में अगर बात करें चार्ली एब्दो मैगज़ीन की जो कि वहाँ से निकलती है, उस मैगज़ीन में भी लगातार उसके कवर पेज पर रसूल अकरम की ये तौहीन आमेज़ कार्टून बनाए जाते रहे। ये जो रिएक्ट दिया गया उस कार्टून को दिखाने के बाद क्लास टीचर का कत्ल जिस स्टूडेंट ने किया, और उसके बाद दो बातें यहाँ सामने आती हैं कि पुलिस ने उस स्टूडेंट को एनकाउंटर में मार दिया। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखेंगी? पहला तो उस टीचर का कत्ल और दूसरा उस स्टूडेंट को एनकाउंटर में मार देना।
शार्ली हेब्डो जो काम कर रहा है वो सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा था, वो क्योंकि वो लोग लादीन लोग हैं, वो ज्विश और क्रिश्चियन फिगर्स के ख़िलाफ़ भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी इन जनरल एक लादीन सोसाइटी, वहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब ये काम उन्होंने, ये जुर्रत की उन्होंने रसूल पाक के साथ करने की, और उन्होंने समझा कि वो कर गुजरेंगे, तो और जब शार्प रिएक्शन आया कम्युनिटी की तरफ से, और फिर उसमें शार्ली हेब्डो में 2015 में आपको पता है कि हमला हो गया और किलिंग्स हो गई, तो उनको वो नहीं जानते थे कि वो किस तरह के ख़तरे को में जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी का जो वाक़या है कि सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले क्लासरूम में, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी था, प्रोवोकेटिव था, और ये दोनों तरफ की एक ज़िद को बताता है, और ज़िद किसी हाल में अच्छी नहीं होती है। वो जो टीचर्स थे उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बातें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी जो बातें हैं वो क्लासरूम की बातें नहीं हैं। क्लासरूम में आप लगातार अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम ये नहीं कह सकते, तुम वो नहीं कह सकते, ये क्लासरूम एथिक्स का हिस्सा होता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने इसको क्लासरूम में करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में जो हुआ वो भी उतना ही अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह से उसका इनकाउंटर किया उस रशियन मूल के लड़के का, अगर वो नहीं होता और हमें पता चल पाता कि वो किस तरह के जहनी तसाद से गुज़र करके यहाँ पहुँचा, या उसको सेटअप किया गया था, कोई साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, हमें नहीं पता। तो ये जो एनकाउंटर की जो फ्रेंजी है सरकारों में, ये बहुत ख़तरनाक है, ये हमें मामले तक पहुँचने नहीं दे रही है। बहरहाल दोनों ही जो कत्ल हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं, और एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसेस भी हो सकता था, जिसको वो सेकुलर समाज अवॉइड कर रहा है, और उसमें उसको कोई एतराज़ नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। एक सवाल शिवा जी मेरा यहाँ आपसे ये भी रहेगा, बहुत अहम सवाल है ये, इसलिए क्योंकि एक हुकूमत है फ्रांस की जो मैक्रोन सरकार है, और मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के सदर हैं। एक सदर ने इस तरह का बयान दिया एक मज़हब को लेके, प्रॉफिट मोहम्मद को लेके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम कट्टरपंथ है, और इस्लाम ही कट्टरपंथ की और आतंकवाद की तालीम देता है। देखिए, उन्होंने कहा कि इस्लाम क्राइसिस में है, और मैक्रोन को ये कहते हुए ये ख्याल नहीं आया कि क्राइसिस जो पैदा किया हुआ है वो तो यूरोप का ही पैदा किया हुआ है। इस्लाम क्राइसिस में नहीं है, हर तीसरी दुनिया के देश को उन्होंने क्राइसिस में डाला, और वो उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से डाला। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि एक क्राइम के ऊपर पूरे की पूरी कौम को, दुनिया की बड़ी कौम को, एक सदर खड़ा होकर के उंगली उठा रहा है, और बजाय इसके कि वो ये कोशिश करते कि ख़ुद उनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ माहौल ना बन जाए कहीं, क्योंकि अभी देखा आपने कि 2 मुसलमान फ्रेंच महिलाओं को आईफल टावर के इलाके में मार दिया गया स्टैबिंग करके। और इस तरह की घटनाएं ना हो जाएं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भयानक ना हो जाए, उसको काबू करने के बजाय उन्होंने उसमें हवा दी है। ये पहली बार हुआ है, और शायद इसीलिए सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होने लगे कि जब सदर जो है, हेड ऑफ द स्टेट, जब ये बात करेगा तो रोकेगा कौन? और जो प्रदर्शन है वो उनकी बात के खिलाफ है, हम सब का, मतलब हम जो क्राइम है वो एक है, लेकिन जो सदर का जो एटीट्यूड है और जो सैंक्शन टू दैट क्राइम है वो चाहते हैं एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो, और दुनिया भर की नाकाम सरकारें जो कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट लॉबी के हाथ में जा चुकी हैं, वो इस वक्त यही चाहती हैं कि अवाम आपस में लड़े। चाहे वो तीसरी दुनिया का कोई भी देश हो, आप उठा करके देख लीजिए कि तीसरी दुनिया के देशों में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जहाँ जिसको जो भी कमज़ोरी, समाज के अंदर जो भी कमज़ोरी मिल रही, जो भी फॉल्ट लाइन मिल रही है, उसको पाटने के बजाय उसको शार्पन किया जा रहा है, उसको तीखा बनाया जा रहा है। ये भारत में भी हो रहा है, और ये फ्रांस में भी हो रहा है, जहाँ जहाँ नाकाम सरकारें हैं वहाँ वहाँ हो रहा है। क्या इस एक मामले की वजह से पूरे इस्लाम को कट्टरपंथ से जोड़ना सही है, जो हमारा नेशनल मीडिया फ़िलहाल कर रहा है? नेशनल मीडिया तो इसके बिना भी यही कर रहा था, उसको इसकी कहाँ ज़रूरत है। नेशनल मीडिया के जो मालिक हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि जनता का ध्यान उनके ऊपर ना जाए कि उन्होंने इस सरकार से क्या क्या मराद हासिल करके किस तरह से सब कुछ समेट लिया है, यहाँ तक कि अब काश्तकारी, जिसे हम कृषि कहते हैं, वो भी समेट ली है, और अब उन्होंने
छोटे मंझोले कारोबारी किसान इन सब के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ऐसी ही भयानक चीज़ में, हिंदू मुसलमान और टेररिज्म और इस तरह की किसी चीज़ में जनता को मुलव्विस रखें, जिससे कि वो इस पर सवाल ना कर सके कि बिहार में चुनाव हो रहा है और वहाँ पर असली मुद्दे इस बार जनता ने खुद उठाए हैं, जनता ने एजेंडा सेट किया है, पॉलिटिक्स ने एजेंडा नहीं सेट किया है। तो वो उससे अपने नाकाम पॉलिटिशियन ग़ुलामों को कैसे बचाए। कॉरपोरेट मालिक ने अपने दूसरे ग़ुलाम, जिसको मीडिया कहना चाहिए, उसको लगा रखा है कि वो अपने साथी को बचाए, पॉलिटिशियन को बचाए, पॉलिटिकल क्लास को बचाए, रूलिंग क्लास को बचाए और दुनिया को, ख़ासकर हिंदुस्तान का जो यूनिवर्स है उसको हिंदू मुसलमान में प्रायोरिटाइज़ करता रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया शीबा जी इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बात करने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया। शीबा असलम फ़हमी ने साफ़ तौर पर दो बड़ी बातें यहाँ कही हैं। पहली बात तो ये है कि कत्ल जिसने किया उस टीचर का, वो भी गलत, और जिस टीचर ने भरी क्लास के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून दिखाया, वो भी गलत। और अगर ज़रूरत थी कि उस बात को बाहर लाया जाता तो सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि उस कत्ल करने वाले स्टूडेंट्स को मैक्रोन सरकार को पकड़ना चाहिए था और उससे कार्रवाई करके वो तमाम बातें तो उगलवानी चाहिए थी कि जो जनता के सामने आनी चाहिए थी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।